आजकल हर रात आहान उसके सपनों में आकर उसे डराया करता था। आहान की वजह से ही विकी भाई का सुख चैन खो गया था। इसलिए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, सचमुच किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। विकी भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कैसे कॉल किया? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपको एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। शनाए की एक दोस्त को किसी ने वहां पकड़ कर रखा है। जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, आपके आदमी सिचुएशन संभाल ले। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? हाँ, आहान भाई, मैं अभी अपने आदमियों को वहां भेजता हूँ। आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। आप प्लीज किसी को वहां भेजकर मेरा काम कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। यह सुनते ही विकी भाई ने भी आहान की बातों पर हाँ में जवाब दिया। उसकी हामी को सुनने के बाद आहान ने कॉल काट दिया। अगले ही मिनट शनाया तैयार होकर नीचे आ गई। लेट्स गो आहान, मैंने कैब बुक कर ली है। शनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रांग और फोकस नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त रूपल की हालत बहुत बुरी थी। इस सब के बावजूद रूपल ने अब तक एक बार भी रजत चौधरी से अपना पीछा छोड़ने की ना रिक्वेस्ट की थी और ना ही उससे माफी मांगी थी। रजत चौधरी को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसे डराते हुए कहा, मैंने तेरे जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी। तुम मान या मत मान, लेकिन मैं आज इसी रूम में तेरी जान लेकर रहूंगा। रूपल अपने सामने खड़े इस जानवर की धमकी को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। ये देखने के बाद रजत चौधरी का मुंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस लेकर रजत चौधरी को देखा और बिना डरे बोली, आज रात अगर मैं मर भी गई ना, फिर भी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रूपल गुप्ता तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रूपल की बातों में एक तरह का जज्बा था जो रजत चौधरी को डरा रहा था, लेकिन इस डर पर रजत चौधरी का गुस्सा और घमंड हावी हो गया। तुम मेरे साथ क्या ही कर सकती हो? बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कुछ नहीं होता। रूपल खड़ी होकर खिड़की की तरफ देखने लगी। तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अगले ही पल जोर की आवाज आई। ये आवाज रूपल के नीचे गिरने की नहीं थी, लेकिन उस प्राइवेट रूम का दरवाजा टूटने की थी। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था वो और कोई नहीं, विकी भाई के आदमी थे। विकी भाई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते ही उसने एक नजर घुमाकर शनाया की दोस्त को ढूंढा। एकदम से उसे खिड़की में कोई जख्मी लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये वही लड़की जिसे उसने प्राइड होटल में देखा था। मिस रूपल, आप कौन है मिस्टर, और मेरी प्राइवेट रूम में क्या करने आए हैं? उसने अपने कदम रजत चौधरी की तरफ बढ़ाए और अपने जीन्स की पिछली साइड से एक गन निकाली। विकी भाई ने रजत चौधरी के सर पर बीचों बीच अपनी गन तानी और इससे कहा, मिस रूपल को इतना जख्मी करने की और उनके साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बे? गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद वो कपकपाने लगा। रजत चौधरी ने फिर हकलाते हुए विकी भाई से पूछा, आप कौन हैं? देखिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी मिस रूपल से माफी मांगता हूं। विकी भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी को यहां से भगा देते हैं, लेकिन तभी विकी भाई की नजर खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोट के निशान देखे। इसलिए विकी भाई ने अपना मन बदल दिया और मन ही मन में कहा, अगर आहान भाई को पता लग गया कि एक तो पहले ही इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब विकी भाई रजत चौधरी के साथ क्या करेगा? क्या रूपल को विकी भाई के यहां आने का सच पता चल जाएगा? आहान और शनाए के आने तक ये मामला किस हद तक पहुंचने वाला है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।